देखिए इस समय हम मौजूद है जेवर विधानसभा के एरिया में। जैसा कि आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, यहाँ पर चारों ओर आपको एक समुद्र दिखेगा, एक तालाब जो है एक बड़ा झील यहाँ पर तब्दील हो चुका है। जैसा कि आपको बताते हैं, ये जो समुद्र है यहाँ पर जो यहाँ के ग्रामीण हैं 8-10 गाँव के, उनकी यहाँ पर कभी फसलें लहलाती थी इस बाढ़ के आने से पहले। आप सोच सकते हैं कि जो एक किसान होता है वो अपनी फसल को अपने बेटे के जैसे पालता है। जब से वो बीज बोता है, जब तक वो कट नहीं जाती, वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है, धूप में, आंधी तूफान में, और अपनी फसल को संजोता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पिछले कुछ दिनों से जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है क्षेत्र में, उसके कारण जो ये फसलें हैं वो पूर्णतः डूब चुकी हैं। तो देखिए उस किसान के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने इसको संजोया था कि उसकी फसल आएगी, लेकिन आज उसकी फसल का यहाँ नामो निशान नहीं है। जैसा कि बात करें हम यहाँ के समस्याओं की, तो लेकिन समस्याओं का समाधान करने की भी यहाँ तैयारी चल रही है। देखिए गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद और डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ के एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें जेवर क्षेत्र के लगभग 8-10 गांव में यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और लगातार जो डॉक्टर महेश शर्मा है वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों से बातचीत भी कर रहे हैं कि कैसे इस स्थिति में सुधार किया जा सके। अभी हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमने देखा है आप बहुत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जा रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत करें। बात करें केंद्र और राज्य सरकार की, तो क्या मदद दी जा रही है बाढ़ जहाँ पे बाढ़ आई है उन लोगों को? देखिए प्राकृतिक इस आपदा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी सभी लोग इस चिंतित हैं, और उन्होंने पूरी मशीनरी को इस पूरे मेरे गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ा हिस्सा, लंबा हिस्सा हरियाणा बॉर्डर से और उधर दिल्ली बॉर्डर से, दोनों ही जगह से बाढ़ पीड़ितों का एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। आप देख रहे हैं किलोमीटरों तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और जिन किसानों की, आपने सही कहा कि किसान के लिए धरती उसकी माँ होती है, और जब उसकी फसल पर इस तरह से प्रहार होता है, प्राकृतिक प्रहार, तो उसके सीने पर वास्तव के अंदर एक सांप लौटने वाली स्थिति आ जाती है। हम सब जनप्रतिनिधियों की, हमारी सरकार की, दिल्ली की और प्रदेश की सरकार एक ऐसी संवेदनशील सरकार है जो बिल्कुल चिंतित है। हम लोगों को आदेश हुए कि हम यहाँ जाएं, और जहाँ जहाँ जिन लोगों की ज़रूरत हो, मैंने देखा भी एसडीएम, सभी पुलिस अधिकारी, बाढ़ विभाग के अधिकारी, नोएडा प्रशासन के, इनके सबके अधिकारी, सभी लोग मिलजुल कर इस व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। जो लोग किसी का नुकसान हुआ है, जिनके पशु इसमें फंसे हुए हैं, उनको निकाला गया है। कल मैं देख रहा था नोएडा, ग्रेटर नोएडा की साइड के अंदर लगभग 2000 गायें और पशु उनके फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है। वहाँ करीबन 2-2.5 हज़ार लोग जो बाढ़ के बीच में फंस गए थे, उनको रखकर उनको स्कूलों में रखा गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं, हम जनप्रतिनिधि लोग भी मिलजुल कर रहे हैं। और सरकार इस मामले में पूरी संजीदगी है। उन्होंने पूरे अधिकारियों को भी और हम जनप्रतिनिधियों को भी, हमारी पार्टी के भी सब जो कार्यकर्ता यहाँ, उनको भी सबको आदेश है। हमारे मंडल अध्यक्ष अशोक जी हैं, प्रतपाल जी हैं, सब लोग मिलकर हम लोग पूरी तरह से सब गाँववासियों के साथ खड़े हैं, और उन्होंने विश्वास दिलाया है हमने लोगों ने उनको कि अगर किसी भी ज़रूरत के समय सरकार भी और जनप्रतिनिधि भी और भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। देखिए सर, ग्रामीणों की जो यहाँ पे लगभग 10 गांव के लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं, तो आपने ग्रामीणों से भी बातचीत किया, क्या उनकी मुख्य मांगे हैं कि वो क्या चाहते हैं इस बाढ़ को लेके? देखिए ग्रामीणों ने जो अपना चिंता जाहिर की है कि जलमग्न हो चुका है, फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जो खाद बीज का पैसा जो उनका लगाया हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फसल की कीमत तो छोड़ो, सामान्यतः यहाँ के किसान आड़ती से कुछ पैसा लेते हैं, उसे खाद बीज में लगाते हैं, फसल जब पूरी हो जाती है तो उसके पैसे वापस करते हैं ब्याज समेत। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए व्यवस्थाएं की हैं कि वो लोन ले सकते हैं बैंकों से, लेकिन फिर भी अभी गांव की उस व्यवस्था में तो उनकी चिंता उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है कि उनकी जो भी ये नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से कराएंगे। सर जो पानी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी शायद कम हो पाएगा, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप देख रहे हैं पानी का बहाव है यहाँ पर, ये देखिए सामने से पानी का बहाव है। ये वो ग्रामीण लोग हैं जिनकी ज़मीन यहाँ पर है। आप देख रहे थे कि ये वहाँ तैर कर आए हैं। यहाँ करीबन 8-8 फुट 6-6 फुट पानी है। ये जिस पर खड़े हैं हम, ये एक बंदे की सड़क है, ठोकर की सड़क है, लेकिन उसके इधर 5 मीटर दूर पर करीबन 6 से 8-10 फुट तक पानी आ चुका है। तो इसलिए ये आगे कोई जनहानि ना हो और पशु पक्षी इनको कोई नुकसान ना हो, और फसलों का नुकसान का आकलन कर इसे मुआवजे के लिए बात करें। तो देखिए आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदा है, लेकिन नुकसान हुआ है किसानों का, उनकी फसलें डूब चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा
जो यहाँ के सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के, उनका कहना है कि सरकार से बातचीत की जाएगी और हर संभव मदद भी किसानों को दी जाएगी। मुआवजे की बात भी वो आगे सरकार से कर रहे हैं। शायद ये उन किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण जगेगी कि शायद नुकसान तो हो चुका है, लेकिन जो उनके खाद और बीज का पैसा लगा है और बाढ़ में डूब चुकी फसलों का, वो शायद सरकार से मिल जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बस दुआ कीजिए कि जो बाढ़ की स्थिति है वो यहाँ पर कम हो जाए। देखिए इस समय हम मौजूद हैं जेवर एरिया में। जैसा कि आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, ये कोई समुद्र नहीं है, बल्कि ये वो एरिया है जहाँ पर यहाँ के ग्रामीण अपनी फसल और खेती यहाँ पर करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो उनकी फसल की ज़मीन थी, जहाँ पर उनकी फसल लहराती थी, अब यहाँ केवल आपको पानी दिखाई देगा। जी हाँ, इन दिनों पिछले कुछ दिनों से जो आपदा चल रही है, जो बाढ़ जगह जगह आ रही है, यहाँ पर भी आप देखेंगे जेवर क्षेत्र के कुछ यहाँ गांव के इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है ना आ चुका है बाढ़ का। और यहाँ लगभग पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसके कारण यहाँ पर ये बाढ़ का स्वरूप आपको देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये हज़ारों एकड़ का एरिया है, जहाँ पर मतलब यहाँ के जो ग्रामीण हैं, 8-10 गांव के लोगों की ज़मीनें यहाँ पर हैं, उनकी फसलें यहाँ पर हुआ करती थी पानी से आने से पहले। देखिए आप वो यहाँ पानी के कारण पूर्णतः बर्बाद हो चुकी हैं। तब से आपको यहाँ चारों ओर केवल बस सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो भी यहाँ पर इस समय दौरे पे हैं और वो जो यहाँ के बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात भी कर रहे हैं कि क्या उनकी समस्या है, किस तरह उनको यहाँ मदद दी जा सके, उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि उनका जो काफिला है डॉक्टर महेश शर्मा का, वो पीछे ही है। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राज्य और केंद्र सरकार किस प्रकार यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित जो एरिया है उसके जो किसान लोग हैं उनकी किस तरह से मदद कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जहाँ पर फसलें हुआ करती थी, क्योंकि एक किसान है उसके लिए उसकी फसल एक बच्चे के जैसे सजो के वो रखता है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब से बीज चलता है और जब तक फसल कट नहीं जाती तब तक वह उसकी दिन रात सेवा करता है। और आप देखिएगा कि आज जो ये बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, ऐसे में उस किसान के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने रात दिन मेहनत करके बारिश कड़ी धूप में इसको सजोया था, लेकिन आज केवल यहाँ पानी ही है, वो इसके पास भी नहीं जा पा रहा है। बहुत ही एक गंभीर स्थिति यहाँ बन चुकी है। वैसे तो यहाँ डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा काफ़ी यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है और उनका कहना है कि हर संभव मदद इन लोगों को दी जाएगी। अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से भी और डॉक्टर महेश शर्मा से भी कि ग्रामीण क्या चाहते हैं बाढ़ से उपाय के लिए, और वो डॉक्टर महेश शर्मा किस तरह से इस समस्या का समाधान करने में उनकी मदद करने वाले हैं। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।